आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी ऑफर है। आप भी आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है। जो भी विद्यार्थी चाहे आवेदन करने का तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहीं से भी आप आते हैं, ये नहीं कि केवल झारखंड के हैं या बिहार के हैं, ऑल इंडिया कहीं से हैं तो आप आवेदन करिएगा। आवेदन करने में कहीं कुछ गलती नहीं करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर का डिग्री चाहिए तो क्या मांगा जाता है, एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीका से है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। मेरे साथ रामांशु सर हैं। आप भी जानते हैं कि ये वकालत भी किए हुए हैं। इससे पहले आप जानिएगा तो सर सचिवालय सहायक में इनका सिलेक्शन भी हुआ था। तो थोड़ा सा अच्छा से जानकारी लेंगे किस तरीका से है। और सिविल कोर्ट या बिहार हाई कोर्ट में देखिएगा असिस्टेंट वाला बहुत सारा रिजल्ट सर का है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर जो झारखंड में भर्ती दिया गया है 410 पोस्ट दिया गया है। पोस्ट तो कम है लेकिन जब भी निकलता है इस टाइप का पोस्ट तो इतना ही रहता है। झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है लेकिन सिविल कोर्ट का ही पद है। सर इसमें क्या क्या प्रोसेस है, कैसे होगा, इसके बारे में देखिए, जैसे क्या है कि नॉर्मली बिहार में जो है बिहार सिविल कोर्ट वैकेंसी निकालती है, लेकिन झारखंड में झारखंड हाई कोर्ट ने वैकेंसी निकाली है और 410 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है ये। और इसमें कोई भी भर सकता है, ठीक है। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि झारखंड वाला ही होगा या डोमिसाइल, इस तरह की चीजें हैं। इस तरह की बहुत विशेष बात इसमें नहीं है, जैसे एसएससी वगैरह में होता है। दूसरी चीज इसमें ये है कि ये क्लर्क या असिस्टेंट पद है, उसके लिए वैकेंसी है ये। और ये ग्रेड 4 लेवल का जो है पे इसका स्केल है, जिसमें 25,000 से लेकर लगभग 81,000 के बीच में सैलरी आती है। हाँ, शुरुआती दौर में 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में सैलरी इसमें आती है। अब बाकी जो सारी फैसिलिटीज मिलती है कोर्ट की वो मिलती है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन लेवल है, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा सा अच्छा होता है। लेकिन पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ही आसान होता है। आसान क्यों होता है कि इसमें जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें क्या है कि अभी तो आज 10 अप्रैल है, आज से ही फॉर्म भरना शुरू होगा और 9 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। तो 10 अप्रैल से लेके 9 मई तक फॉर्म भरना है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और उम्र जो इसमें दिया गया है वो 21+। हाँ, 21 से लेके बता रहा हूँ आपको 18 से लेके 35 ईयर्स दिया हुआ है। 18 से लेके दिया है। वैसे 18 साल में कोई ग्रेजुएशन कर नहीं पाता है, फिर भी 18 से लेके 35 साल तक। और बाकी जो है कैटेगरीज वाइज जो है उसमें एज रिलैक्सेशन भी है। और साथ ही उसका फीस है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए वो 500 है और बाकी के लिए 125 है SC ST के लिए। तो SC ST का एज तो 40 साल हो जाएगा, 5 साल छूट। हाँ, सब उसमें कैटेगरीज वाइज सब बढ़ जाएगा। अच्छा, जो एग्जाम का पैटर्न है उस एग्जाम में क्या है कि 3 लेवल है। एक आपका रिटन टेस्ट होगा, दूसरा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और तीसरा आपका 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो जो 90 नंबर का जो है रिटन टेस्ट होना है वो बहुत आसान है। उसमें 3 लेयर है। एक तो इंग्लिश है 30 नंबर का, 30 नंबर का जीके जीएस है और 30 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग है। तो मैथ्स रीजनिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछेगा, MCQ। जीके जीएस जो है MCQ पूछेगा 30 नंबर का। और जो इंग्लिश वाला है वो सब्जेक्टिव और MCQ मिला के दोनों है। तो उसमें 20 नंबर में आपका कॉम्प्रिहेंशन, फिर वर्ड पावर और प्लस ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 नंबर आपका एसए का पूछा जाएगा। एसए वो इंग्लिश में ही होगा क्योंकि जो है कोर्ट का मैक्सिमम काम इंग्लिश में होता है तो इसलिए एसए लें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, 40% पासिंग मार्क्स है। तो अगर आपका 19-20 भी है तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो रिटन क्वालिफाई करेगा 40% और बाकी जो है कैटेगरीज वाइज उसको फिर जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए बुला लिया जाएगा। और फिर कंप्यूटर के एग्जाम आप पास करेंगे तो फिर जो है 15 नंबर का इंटरव्यू है। लेकिन जब मेरिट बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ जो रिटन 90 नंबर है वो और 15 नंबर इंटरव्यू, यानी 105 नंबर हुआ आपका ना। 105 नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन का मेरिट बनेगा। तो ये टोटल वैकेंसी के बारे में जानकारी। सर विद्यार्थी डरते हैं अब कोई आवेदन करने से पहले, खासकर झारखंड की बात करिएगा तो जब भी आवेदन होता है पेपर आउट हो जाता है। बिहार में देखिए पेपर आउट हो जाता है, यूपी में चले जाइए, अन्य सभी राज्य का कमोबेश यही स्थिति है। सर क्या कहिएगा विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा इस पर? अभी बिहार सिविल कोर्ट का अभी एग्जाम डेट नहीं है, बहुत सारा एग्जाम अभी बाकी है। सर विद्यार्थी डरे रहते हैं कि 2 साल हो गया, क्या इसमें भी झारखंड वाला में भी 2 साल लगेगा? देखिए, दरअसल क्या है ना कि एग्जाम को लेके कई बार इससे मुद्दा उठा तो कहा कि जैसे भू माफिया हैं, शराब माफिया हैं, बालू माफिया हैं, उसी तरह शिक्षा माफिया भी है। और जानिए इसमें भारत में जो सबसे दमदार अगर कोई है तो शिक्षा माफिया है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या यंग जनरेशन की है और वो सब सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए वो जो है कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे में इन बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करके इनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। और भारत के लगभग सभी राज्यों में इसमें शिक्षा माफिया जो एकदम उच्च स्तर पे काम कर रहे हैं।
अब इन पे अगर सरकार ने कड़ी कार्रवाई नहीं की तो कुछ दिन बाद जो है ये युवा जो है उनके खिलाफ विद्रोह कर देगा। अब विरोध नहीं होगा, विद्रोह होगा, जल्दी ही होगा, जो बच्चों की मानसिकता बन रही है। तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद जैसे 370 का मुद्दा केंद्र सरकार की प्रायोरिटी में था, राम मंदिर का मुद्दा प्रायोरिटी में था, अब मजबूरी होगी सरकार की युवाओं के बारे में सोचना, और युवाओं में सबसे बड़ी चीज है सरकारी नौकरी के बारे में सोचना। तो अब 2024 के बाद आप तैयार रहिए जून के बाद कि इसमें कोई ना कोई बड़ा डिसीजन होगा ही। और आपने देखा कि कुछ दिन पहले उसके लिए कानून भी बना है, लेकिन जैसे सीए और बहुत सारी चीजों पे लेके विवाद हुआ लेकिन उसको लागू किया गया, वैसे ही अब ये शिक्षा माफियों पे नकेल कसने की तैयारी शुरू होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे राज्य सरकारों की बहुत बेइज्जती हुई। तो अब ऐसे कंडीशन में हम फॉर्म भरें कि नहीं, पेपर आउट हो जाता है, तो देखिए फॉर्म तो आपको भरना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सरकारी नौकरी चाहिए। और फॉर्म भरने के साथ क्या है कि अगर फॉर्म मान लीजिए एक्सटेंड हो गया एग्जाम, लेकिन एग्जाम आज नहीं तो कल होगा ही, लेकिन अगर आपने फॉर्म नहीं भरा 400-500 रुपए के चक्कर में, तो मौका तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सारे छात्रों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि फॉर्म तो कम से कम भर दिया कीजिए, और बाकी जो आपकी तैयारी है वो सभी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो घर बैठे क्या करेंगे, तो तैयारी आप करते रहिए, फॉर्म जरूर भरिए, किसी से पढ़िए चाहे मत पढ़िए, घर पे बैठ के पढ़िए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, टेस्ट लगाइए, ऑनलाइन 200-400-500 रुपए पढ़ ली, लेकिन फॉर्म जरूर भरिए। सर इसके लिए चूंकि सिलेबस देखा जाए तो आप बहुत सारा सिविल कोर्ट वाले को बैच दिए, बिहार हाई कोर्ट असिस्टेंट का दिए, इसमें बैच दे रहे हैं बच्चों लोग के लिए। देखिए दरअसल क्या है ना कि बिहार में पूरा झारखंड के बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता, तो इसके लिए जब झारखंड एसएससी का जो बैच आया था तो मैंने बहुत बड़ा अच्छा बैच बनाया था, बहुत ही कम फीस में बच्चों को पढ़ाया था उसमें, और झारखंड स्पेशल भी पढ़ाया था। तो इसमें भी जो है ना थोड़ा सा झारखंड वाले झारखंड स्पेशल पूछते हैं, तो हो सकता है कि इसमें झारखंड स्पेशल भी पूछा जाए जीकेजीएस में। है तो 30 नंबर का, लेकिन उससे बदमाशी करते हैं, 10-15 नंबर वही पूछ देंगे, तो झारखंड स्पेशल चाहिए। तो इसलिए बच्चों के लिए बहुत ही कम दाम में मैं एक जो है इसके लिए बैच लॉन्च कर दूंगा, और 20 के आसपास, क्योंकि फॉर्म भरना आज से शुरू हो रहा है, तो 20 और 25 के आसपास बच्चों का शुरू कर दूंगा बैच, ताकि जो है 6 महीना उनको जो भी टाइम मिलेगा उसमें वो अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी जो भी करना है करिए, लेकिन फॉर्म बिल्कुल मत छोड़िए। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग गुस्सा के, नाराज होके कई कारणों से फॉर्म नहीं भरते हैं। फॉर्म तो जरूर भरिए, ईमानदारी से फॉर्म भरिए। कई बार ऐसा होता है ना कि जब आदमी फॉर्म भरा रहता है, जैसे मेरा एक भतीजा ही था, वो सन 2014-15 में एक फॉर्म भरा था यूपी का अधिकारी का, और उसका रिजल्ट आया 2019 में, अब भूल भी गया था वो, और उसी में नौकरी पा गया वो। तो कई बार ऐसे वैकेंसीज आप भरते हैं, बाद में भूल जाते हैं। हमारे साथ भी यही सचिवालय क्या हुआ था कि 2010 में फॉर्म भरा गया था, 2013 में ज्वाइनिंग हुई, तब तक हम बहुत सारी चीजें भूल चुके थे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि भगवान आपका जो है सिलेक्शन कराने के लिए आपसे फॉर्म भरवा देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पैसा ना हो तो भले हमसे ले लीजिए, लेकिन फॉर्म जरूर भरिए। जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात बता दें, जो आवेदन करने वाले हैं, किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, कोई जानकारी चाहिए और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट इंटरव्यू में इस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।